Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारी जो क्लास होने वाली है वो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम मैंने क्या लिखा है पीछे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बिना याद करे, बिना रटे, इससे अपना काम कैसे निकलवाना है वो देखेंगे। यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक सीखेंगे। आज देखो बेटा, हम दो काम करने वाले हैं। एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बिना रटे, देख लो कितनी लंबी सीरीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिना रटे कैसे इससे काम लेना है वो, और दूसरा हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जो हमने लास्ट वाली ट्रिक वीडियो बनाई थी, हमने उस ट्रिक वीडियो को यहीं पर खत्म किया था कि हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया था और हमने उसके अंदर जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे वो भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हमारी परेशानी थी कि हमें D4, D5 और D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड ही डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा इनर ऑर्बिटल बनेगा, कौन सा आउटर ऑर्बिटल। तो फटाफट से चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बेटा, ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये है क्या? ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लो, फिर ट्रिक समझते हैं। बेटा ये यहां से अगर इस तरफ जाऊं, ठीक है, इधर से इस तरफ जाऊं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ लगाई गई है कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से लिगेंड की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो सबसे आगे है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये वाले लिगेंड्स जो सबसे पीछे हैं वो यहाँ पर है। I- जो है वो बड़ा ही वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया कि जो कार्बोनाइल है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन जो I- है ना, ये वीक लिगेंड है। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई बेटा, एंड आई टेल यू, तुम्हें रटने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें इसका एक भी अक्षर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि यहाँ कौन होता है वहां कौन होता है याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे फिर सवाल, देखो कैसे करोगे। देखो बेटा जी, देखिए हम अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूँ। टॉपिक इज हाउ टू find out SFL and WFL। बेटा सबसे पहले तो ये समझिए कि जो SFL WFL है ये VBT ने नहीं दिए, ये CFT ने दिए थे। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है, ये हमें किसने दिए थे? ये हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिए थे। ठीक है, ये VBT ने हमें नहीं दिए। अब समझो इस बात को, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये आप कैसे निकालोगे, कैसे समझोगे? अच्छा बेटा जी, मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो याद ही होंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये कौन सा 15 वाला बना दो। नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। ठीक है, अब 15 बन गया, 16 वाला लगा दो, उस से पी को। ओके, अब अगला लगा दो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाला लगा दो। ठीक है, अब समझो इस बात को। मान लो बेटा, ये मैंने अभी तक मैंने पीरियोडिक जो टेबल है, ठीक है, आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। अब आप ये मान के चलो बेटा, सबके ऊपर मैंने यहाँ माइनस चार्ज लगा दिया, यानी सबके सर पे माथे पे मैंने कुछ रख दिया है। समझो, कार्बन के माथे पे नेगेटिव चार्ज। शॉक नहीं लग रहा तुम्हें? कार्बन के सिर पे नेगेटिव चार्ज यार, अरे यार कार्बन। और यहां सोचो फ्लोरीन के सिर पे नेगेटिव चार्ज। कूल,
भाई फ्लोरीन तो नेगेटिव रखने के काबिल है ना, फ्लोरीन तो रख पाता है नेगेटिव चार्ज अपने सर पर। क्यों रख पाता है? इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे नॉटी एलिमेंट यही है भाई, और वर्ड यूज नहीं कर सकते ना हम, है ना। तो सबसे नॉटी एलिमेंट यही है, और नॉटी का मतलब तो तुम जानते ही हो आजकल क्या हो रहा है, तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो सबसे नॉटी एलिमेंट यही है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे नॉटी एलिमेंट। अब समझो समझो, इसने अपने सर पे नेगेटिव चार्ज रख लिया। अब अगर इसने अपने सर पे नेगेटिव चार्ज रख लिया, तुम मुझे बताओ, अगर मैं सी नेगेटिव और एफ नेगेटिव दोनों की बात करूं, तो नेगेटिव किस पे ज्यादा स्टेबल है? किस पे ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव? जल्दी बोलो। हम्म इस पे ज्यादा स्टेबल है ना भाई। कार्बन तो ऐसे समझो कि मैंने सर पे मेरे कुछ रख दिया और बस मैं चाहूंगी बस इसको फेंक दो, इसको ले जाओ मेरे माथे से, इसको ले जाओ मेरे सर से। भाई कार्बन ना, कार्बन मतलब ऐसे समझो बेटा, कार्बन की वो हालत हुई है कि उसके उसके सर पे एक एक क्या रख दो, कोई भारी भरकम चीज रख दो उसके सर पे, वो कार्बन की हालत हो रही है अभी। कार्बन चाहता है बस इसको ले जाओ मेरे पास से, मेरी टेंडेंसी नहीं है यार नेगेटिव रखने की, जाओ इसको फ्लोरीन को दे दो, जाओ इसको क्लोरीन को दे दो, जाओ इसको आयोडीन को ब्रोमीन को दे दो, पर मुझसे ले जाओ मेरे पास, मैं इसको अपने माथे पर, कार्बन कह रहा है ये, मैं नहीं, मैं इसको अपने माथे पर नहीं रखूंगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने रख दिया कार्बन नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव, यहाँ है मेरी मेटल, तो कूद के मेटल के पास कौन जाएगा? मेटल के पास कूद के दोनों में से कौन जाना चाहेगा? कार्बन के फ्लोरीन? सोचो ना, सोचो। कूद के भी कार्बन मेटल रहती है आराम से। अब सोचो, जिसको मेटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब कौन आएगा इन दोनों में से कूद के? फटाफट कौन आएगा? कार्बन आएगा यार। क्यों? सोचो, कार्बन इसलिए आएगा क्योंकि कार्बन वो नेगेटिव अपने माथे पे संभाल नहीं पा रहा है, वो चाह रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो इस नेगेटिव को बस मुझसे ले जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन फ्लोरीन क्या कहेगा, हाँ ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और मेटल ढूंढ लेंगे हम, तब तक वो रख लेगा अपने नेगेटिव चार्ज अपने सर पर। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो मेरा कार्बन है उसकी टेंडेंसी देने की ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छी उसकी टेंडेंसी है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि जो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो जो मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, देखो बेटा, कार्बन नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ये मेटल जो कार्बन नेगेटिव जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा मस्त होगी बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने सर पे कुछ रखना ही नहीं चाहता, जितना है वो देना चाहता है। लेकिन फ्लोरीन क्या है, नॉटी है, थोड़ा सा देगा थोड़ा सा रख लेगा, समझो। तो ये जो है बेटा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्त वाली देगा बेटा, ये मस्त वाली देगा, बहुत ही मस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। लेकिन F माइनस क्या करेगा? दे पाएगा क्या? देगा तो सही, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ में नॉटी भी, तो ये क्या करेगा बेटा? हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो, बट कम देगा, लेस। बात समझ आ रही? अब सोचो, अब सोचो बेटा, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो बहुत, किन दोनों में से स्ट्रॉन्ग मेटल के लिए बढ़िया कौन है? मेटल को तो वो चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा हो, वही चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा हो, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग मेटल के लिए कौन निकलेगा? समझ गए? आ गई बात समझ में? यानी कि जो कार्बन नेगेटिव वाले होंगे, वो एलिमेंट्स जिनमें कार्बन नेगेटिव जा रहा हो या नाइट्रोजन जा रहा हो, देखो बेटा अब इधर से इधर जा रहा हो, इधर से इधर आ जाओ, जो कार्बन नेगेटिव वाले होंगे, जो कार्बन वाले होंगे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे,
जो अपने कार्बन से दे रहे होंगे, लेना देना कार्बन से है, वो सबसे स्ट्रांग होंगे। लेकिन नाइट्रोजन वाले इस वाले से थोड़े वीक, ऑक्सीजन वाले इस वाले से थोड़े वीक, और फ्लोरीन वाले डब्बा लास्ट में। बिल्कुल समझ गए बेटा। अब इनमें सभी हो गए डब्बा, ठीक है, FCl भी आई, बस लास्ट में पहुंचा दो। अच्छा बेटा जी, अब नीचे वालों की बात कर लेते हैं। इसके नीचे वालों की बात कर लेते, देख लो कार्बन वहां कोने में है ना, कार्बोनाइल वाला सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कार्बन, ये है साइनो, ये कार्बोनाइल है ना, फिर ये साइनो हो गया। अब यहाँ देखो NO2, देखो नाइट्रोजन वाला आया ना, इसके बाद आया ना नाइट्रोजन वाला। अब देखो ऑक्सीजन वाले आएंगे बेटे, इथिलीन डायमीन आपको पता ही, इसमें NH2 होती है ना, N फिर आ गया O। अब ये देखो, ये भी ऑक्सीलेट O से ही देता है, ये भी O से दे रहा है। अब देख लो, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये हो गया, अब बच गए FCl Bri। अब ये S वाले क्या करने हैं बीच में, इनको भी समझ लेते हैं। देखो बेटा जी, जब अगर मैं नीचे वालों की बात करूंगी, तो ये भी, अब आप कहोगे मैडम जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, नीचे वाले तो और आसानी से दे पाएंगे। और यही तो सोच रहे हो तुम, ऊपर से नीचे मेटल जा रही है, जब मेटल है तो वो और बढ़िया से देगी, है ना। सोच तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, पर तुम ये भी तो सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन दिए लिए जाते हैं तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक, जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब बेटा ओवरलैपिंग के लिए जो साइज है वो मिलने चाहिए आपस में ना। बहुत बड़ा साइज चलेगा, बहुत बड़ा साइज तो चाहिए ही नहीं कभी। मान लो मैं अगर मैं एक तरफ रख दूं कार्बन नेगेटिव और एक तरफ रख दूं Pb, तो उनको पता ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज कार्बन का छोटा, बट फिर नीचे गए तुम छोटे से, देखो बेटा कार्बन का साइज छोटा, फिर नीचे जा रहा ऊपर से नीचे बड़ा 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 बड़ा। अब देखो Pb इतना बड़ा हो गया, तो मेटल के पास ऑलरेडी d ऑर्बिटल है बेटा, वो d में एक्सेप्ट करेगी अपने d ऑर्बिटल, डिफ्यूज्ड बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये जो है ना, ये ओवरलैपिंग के लायक नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल साइज चाहिए, यानी हमें ऐसा लीगेंड चाहिए जिसका साइज तो स्मॉल साइज हो बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अगर स्मॉल साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वही SFL होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब ये चीज समझिए, ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं सिलिकॉन, ये फलाना ढिकना, ये जितने भी दिख रहे हैं बेटा, इनकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग है बेटा जी वो बेकार हो जाती है, ठीक है। साइज इज वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज साइज है। they can't overlap properly, वो ढंग से बेटा ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये हो जाते हैं वीक लिगेंड। इसलिए ये सबको इंक्लूड ना करके तुमको बस ये सल्फर वाला दिख रहा होगा, सल्फर के कंपाउंड्स दो ये दिख रहे हैं तुम्हें। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर। अब बेटा समझिए इस बात को, बहुत ढंग से समझिए, बहुत ही आसान है। देखो बात का सार ये है कि जो लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, उसमें दो ही हमें क्वालिटी चाहिए, ठीक है, दो ही क्वालिटी चाहिए। कौन, एक तो उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, दूसरा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तो दे के मारेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जा यार ले जा मेटल, हम मुझ पर से इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे नहीं झेल रही है, तू ले जा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, ओके। तो ये तो हो गई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की।
अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिए में मैंने तुम्हें बता दिया सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होंगे बेटा, कार्बन वाले, फिर होंगे नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले और फिर फ्लोरीन वाले। बात समझ में आ रही है बेटा? फ्लोरीन वालों की पूरी फैमिली होती है। क्लियर? अब अगर कोई तुमसे पूछे, कोई भी तुमसे पूछे बेटा कि बताओ हेलोजन, बताओ हेलोजन, इसको हटा दूं, हेलोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, तो बता दोगे? बता दोगे? इसको तो रटने की जरूरत नहीं है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो रटने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। बताओ क्या है, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, क्या निकला आंसर? क्या निकला भाई? वीक फील्ड लिगेंड है। यानी कि मैं तुमसे पूछ लूं कि बता दो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये मेरे क्या हैं? तो तुम कह दोगे फटाफट से मेरे WFL हैं। बेटा वाटर को भी इंक्लूड कर लो, ये मेरे वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वाटर के उधर वालों को इंक्लूड कर लोगे बेटा तो ये आपके SFL हैं। इनमें भी रटने की जरूरत नहीं, सीधा देखा कार्बोनाइल, अच्छा तू कार्बन वाला है, तेरे तो पंगा ही क्या ले, तू तो है ही WFL, सॉरी SFL। कार्बोनाइल से तो पंगा लेना ही मत, कभी नाइट्रोसाइल से भी मत लेना यार। नाइट्रोसाइल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन वाले हैं ना यार। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कार्बन हो गया, कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, और कौन हो गया? नाइट्रो भी हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग है। साइनो को तो भूलो ही मत बेटा, साइनो को तो भूलो ही मत। Cl माइनस वो तो इतनी जगह मिलेगा, तुम्हें इतनी जगह मिलेगा, उसको तो भूलना ही मत। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ गई? क्लियर? इसको मत रटना, बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम बर्बाद मत करना इसको रटने में। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया तो कोई रटेगा भी नहीं से वैसे। क्लियर? डन। अच्छा बेटा एक और चीज, आप ये एक और चीज देख लो बेटा, अभी तक मैंने काफी सारे ट्रिक्स बताए हैं, ये भी एक ट्रिक हो गई आपकी, क्या सॉरी ये भी एक ट्रिक हो गई आपकी कि बिना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करें आपको कैसे पता चले कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है। ये भी ट्रिक हो गई। बस एक और ट्रिक बता रही हूं, एंड यू आर गुड टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक ट्रिक ये है कि बेटा ये जितना भी सब कुछ हम लगा रहे हैं ना, ये 3D सीरीज के एलिमेंट पे है। 3D वाले कौन? वही स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो बताया था मैंने तुम्हें, सिर्फ तुम विभाग। हाँ। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास में 4D सीरीज का एलिमेंट हो या 5D सीरीज का एलिमेंट हो, बेटा नहीं अगर आता है तुमको, इसकी ट्रिक नहीं पता है कैसे याद करनी है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। 4D सीरीज का एलिमेंट हो या 5D सीरीज का एलिमेंट हो तो बेटा लिख के ले लो मुझसे, लिख के ले लो। आप कभी भी दिमाग नहीं लगाओगे, मैं लिख के कह रही हूं, दिमाग मत लगाना। क्या करना, हमेशा 4D या 5D का कोई भी एलिमेंट दिख जाए तो सोचना ही मत कि कौन WFL है कौन SFL है, सब भूल जाना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भूल जाना बेटा, बिल्कुल भूल जाना। भूल जाना दुनिया में कोई नाम भी है WFL SFL। क्या करना, हमेशा हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी लिगेंड है इसमें, एवरी ligand in this series act as हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हमेशा बैक पेयरिंग कराएगा। एवरी लिगेंड इन दिस सीरीज एक्ट एज SFL, कोई WFL होगा ही नहीं। मान लो मैंने तुमसे कहा पैलेडियम, कहोगे को साथ में कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, साथ में कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कहेंगे, जो भी है साथ में वो स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूंगी प्लैटिनम, तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग है। मान लो मैंने तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, मैंने बोला PDCl4 2- और मैं कहूं क्या ये लिगेंड बैक पेयरिंग कराएगा, तुम कहोगे लेट मी थिंक,
पैलेडियम किसका है? हाँ, 3D का नहीं है। और अगर 3D सीरीज का नहीं, 4D का है। ठीक है, 4D सीरीज का एलिमेंट है तो तुम कहोगे वैसे तो तू वीक है, लेकिन 4D और 5D सीरीज में वीक भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यानी कि 4D सीरीज और 5D सीरीज में देयर इज नो वीक फील्ड लिगेंड, सारे ही क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इन बातों को ध्यान रखना बेटा। ये बातें आपको अभी जो अगला प्रैक्टिस सेशन है क्वेश्चंस का बीबीटी का, इसमें बहुत काम में आने वाली हैं। क्वेश्चंस यू हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम बीबीटी सीएफटी के सारे सवाल करेंगे। ओके, उसमें बेटा मैंने हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अगेन मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी, और जो तुम्हारे सीबीएसई में आए हुए हैं वो भी। ठीक है, तो चलो अब मैं मिलती हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।